नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो रीजनिंग का जो टॉपिक है वो तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट चौथा वो सॉरी तीसरा होगा, क्योंकि दो ही हुए हैं अभी। तो कितने हुए हैं? दो ही पार्ट हुए हैं। अब चौथा पार्ट वो तीसरा पार्ट होने वाला है तुम्हारा। तो देखेंगे आज तीसरे पार्ट में क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। ठीक है। और मैंने इससे पहले भी बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ाए थे। थोड़ा ने ऐसा ही लगता है ये चैप्टर थोड़ा अटपटे से अटपटे से क्वेश्चन लगते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं अटपटे से क्वेश्चन होते हैं, बैठाने का हिसाब किताब ही नहीं बैठता है। तो मैंने तुम्हें कल बहुत अच्छी तरह से समझाया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे समझ में भी आया होगा। अब देखना, अब जो तीसरे पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसी क्वेश्चनों को उसी हिसाब से करेंगे। जैसे जैसे बोलेगा उसी स्टेप से करेंगे, और जैसे जैसे हमें जो मैंने तुम्हें कराने के जो तरीके बताए हैं, जो ट्रिक बताई हैं, कैसे कैसे गोला बनाना, कैसे कैसे इन्हें बैठाना, उसी प्रकार से बैठाएंगे। ठीक है। तो देखो, तो पहला जो क्वेश्चन होगा, देखो, जी एच आई जे एन ओ पी क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक गोले में बैठे हैं। एक गोले में बैठे हैं। जी और एच क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण दिशा में बैठे हैं। आई और जे क्रमशः पूर्व और पश्चिम दिशा में है। तथा करो इसे, तथा पश्चिम दिशा में बैठे हैं। पश्चिम दिशा में बैठे हैं। एन जी और आई के बीच में और पी के सामने तिरछा, और पी के सामने तिरछा है। तो ओ किन के बीच बैठा है। ओ किन किन के बीच में बैठा है। यदि ओ आई का पड़ोसी है। यदि ओ आई का पड़ोसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन है, इन्हें कैसे बैठाएंगे। देखो, क्वेश्चन को करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे मेन कारण होता है कि आपको गोला बनाना और गोले में बैठाना। देखो, गोले से संबंध चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको गोला बनाना और उनमें गोले में बैठाना, जैसे वो बोल रहा है उसी तरीका से बैठाना आना चाहिए। फिर तो वो क्वेश्चन कैसे भी बोल दे, दाएं बाएं
बीच में कौन बैठा है या तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आप गोले को देख करके बता दोगे। तो क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपको गोले में कैसे कैसे बैठाना है। अगर आपका गोला सही है तो आप कैसा भी क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखेंगे, देखो अब जैसे बोल रहा है, अब कितने व्यक्ति हैं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हैं। तो पहले गोला बनाएंगे, देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, 8 व्यक्ति हैं, पहले क्या बनाएंगे, गोला। 2 4 6 और ये 8। देखो मैंने तुम्हें कल एक चीज़ बताई थी, दाएं बाएं रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा दायां कौन सा होगा, ये वाला, तो ये भी इसी का ही दायां मानो, ठीक है, सबके दायां लिख देंगे। इसे लिखने से क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसको लिखने से क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसान होता है। हमें पता है, अब हम यहाँ बैठा देंगे तो पता है हमें उसका दायां इधर है, अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो उसका दायां इधर है, उसका दायां इधर है, इसका दायां इधर है। तो हम उस तरीक़ा से इसे अगर लिखेंगे तो बहुत आसान होगा, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, देखो जरूरी नहीं है आप यहाँ से बैठाओ किसी भी व्यक्ति को, आप यहाँ से भी बैठा सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। और ऐसी कंडीशन में एक विशेषकर ध्यान रखना, अगर दिशा वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि इसमें दिशा तो दे रखी है लेकिन उस तरह का क्वेश्चन नहीं, मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को भी कैसे आ जाता है। तो उसमें गड़बड़ हो जाती है कि अगर यहाँ से कोई स्टार्ट करता है या फिर यहाँ से स्टार्ट करता है तो उसकी दिशाएं चेंज हो जाती हैं, तो उस वजह से क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। तो उसे भी बताऊंगा, लेकिन इसमें नहीं है। अगर दिशा से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस कंडीशन में बैठाने से ऐसे यहाँ तो अंतर पड़ता है, कैसे पड़ता है मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देखो, देखो मैं जब क्वेश्चन लेके आऊँगा हर क्वेश्चन पे एक बात बताता हूँ मैं, ठीक है, हर क्वेश्चन पे एक टॉपिक बताऊंगा क्या क्या होगा। अब ये है, इस तरीके से 8 व्यक्तियों को इसमें बैठाना है हमें। तो जो बोल रहा है उसी चीज़ को उठाएंगे। उसने बोला है जी और एच क्रमशः उत्तर और दक्षिण। क्रमशः का मतलब है जी का स्थान कहाँ है, उत्तर, और एच का स्थान कहाँ है, दक्षिण में। देखो जी कहाँ बैठा है, उत्तर में, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर जी, और एच जो बैठा है वो दक्षिण में बैठा हुआ है, एच, ठीक है। इसने ये बात बोली है, ठीक है। आई और जे क्रमशः, आई और जे पूर्व और पश्चिम में बैठे हुए हैं। आई कहाँ बैठा हुआ है, पूरब में, तो पूरब किधर है हमारा, इधर, तो कौन है, आई। और जे कहाँ बैठा हुआ है, पश्चिम में। उसने बोला है, उसने जैसे ही बोला है वैसे ही क्वेश्चन को करना है। एन एच और आई के बीच में देखो एन जो है, एन जी और आई के बीच में, जी और आई के बीच में, देखो एन को यहाँ रखेंगे, उसने बोल दिया। लेकिन और पी के सामने तिरछा है, पी के सामने तिरछा है। और का प्रयोग कहाँ होता है, पहले वाले के लिए। और का प्रयोग कहाँ होता है, देखो और का जो प्रयोग होता है वो होता है तुम्हारा पहले वाले के लिए। और देखो जो का जो प्रयोग होता है वो होता है तुम्हारा बाद वाले के लिए। जो का प्रयोग किसके लिए होता है, इन चीज़ों को नोट कर लेना, ये चीज़ बहुत परेशान करती हैं अगर ये चीज़ ध्यान ना रहे तो, ठीक है ना। इन शब्दों को याद रखो, ये क्या कहना चला। देखो और पहले वाले के लिए, ये पहला कौन सा होता है भैया, ये देखो कौन सा होता है, और पी के सामने और का मतलब होता है पहले वाले के लिए। तो पहले वाला इन दोनों में कौन सा है, ये वाला, इन दोनों में कौन सा पहला, ये वाला। अब इस एन को और की जगह रखी चलो, देखो एन पी के सामने तिरछा है, एन पी के सामने तिरछा है। तो देखो एन पी के सामने तिरछा है, अगर पी को यहाँ रखेंगे तभी तो तिरछा होगा एन। देखो एन के अगर सामने इस पी को रखेंगे तभी तो ये तिरछा होगा एन, इसी बात को वो बोल रहा है। और पी के सामने क्या है, वो तिरछा है, ठीक है। अब देखो आगे, तो ओ किन के बीच में बैठा है। देखो अभी इस चीज़ को हम ज्ञात नहीं कर सकते, अभी पूरे टोटल व्यक्ति नहीं बैठे हैं, अभी 2 व्यक्ति और रह गए। किन के बीच में बैठा है, यदि ओ आई का पड़ोसी है। देखो एक चीज़ और बोल दी उसने, आई का पड़ोसी होते हैं अगल बगल वाले। देखो आई का पड़ोसी एन है यहाँ, तो यहाँ तो किसी को बैठा नहीं सकते। आई का पड़ोसी अब कौन बैठेगा, तुम्हारा ओ, क्योंकि उसने बोला है ओ आई का पड़ोसी है। ओ किसका पड़ोसी है, आई का पड़ोसी। अब रह कौन गया, देखो अब जी एच आ गई, जी आ गई, आई आ गई, जे नहीं आई, तो जे यहाँ हो जाएगी, ठीक है। कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। अब देखो इसमें कोई भी क्वेश्चन बोले, अब उसने बोला है तो ओ किन के बीच में बैठा है। ओ देखो ओ किस के बीच में बैठा है, ऑप्शन में देगा तुम्हें, देखो एच और आई के बीच में। किसके बीच में बैठा है, एच और आई। अगर ऐसे ना देगा तो नो देगा, आई
और एच, इस प्रकार से देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में या तो इसे पहले लिख दे या इसे पहले लिख दे, उन दोनों के बीच की बात कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। देखो अब इसमें मैं थोड़ा सा, देखो क्वेश्चन तो हो गया तुम्हारा, क्वेश्चन तो हो गया तुम्हारा। अब मैं यहाँ तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँ, अगर मान के चलो ये चीज़ हमारी नहीं लिखी होती, अगर ये वाली चीज़ नहीं लिखी होती तो हम इसे हटा देते और इसे भी। अब हमारे दो व्यक्ति बैठने के लिए बच गए। अगर ये बोलता लास्ट में कि ओ आई का पड़ोसी नहीं है, तो हम क्या करते फिर? एक जे बचता हमारे पास, एक ओ बचता, दो व्यक्ति बचते। अगर मान के चलो ओ को यहाँ रखते और जे को यहाँ रखते, तो रखते ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब तक हमें ये लाइन नहीं पता चलेगी कि हमें कहाँ रखना है, तो हम रखते ही नहीं। जब नहीं रखते तो हमें पता कैसे चलता है इन दोनों के बीच में जे है या ओ है? तो ऐसी कंडीशन में पता क्या होता है कि दोनों ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो हम उसमें लिखेंगे सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते। क्या चीज़ ज्ञात नहीं कर सकते, और उसमें ऑप्शन दिया होता। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं होती तो क्वेश्चन ये अधूरा रह जाता। जब अधूरा रह जाता तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, यहाँ जे आएगा या फिर ओ आएगा। अगर ओ यहाँ आता है तो जे यहाँ आएगा, जे यहाँ आता है तो ओ यहाँ आएगा। ठीक है, तो उस प्रकार क्या करेंगे, देखो तुम्हें ऑप्शन में तो दिया होगा, ऑप्शन में तो तुम्हें देता कि इसके मतलब आई और जेड के बीच में कौन बैठा है, इस बात को भी पूछ सकता था। तो आई और जेड के बीच में हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है जे भी आ सकता था, हो सकता ओ भी आ सकता था। ठीक है, इस वजह से हमें क्या लिखना होता है, सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। बैठक व्यवस्था की तुम्हारी आज तीसरी क्लास है दोस्तों। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि आपको क्लास कैसी लगी। देखो अब और क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखो छह व्यक्ति जे के एल एम एन ओ एक गोले में केंद्र की ओर, क्या लिख गया, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो ई जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एन एल के तुरंत दाएं है। एल और एम एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे हैं। एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। एम
एम के दाईं एम के दाईं ओर चलते हुए एम और ओ के बीच कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति हैं? देखो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति कितने हैं? देखो जे के एल एम एन ओ कितने हैं? ये 6 व्यक्ति एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखो यहां से गोला बनाएंगे हम। कितने? 6 व्यक्ति। 2 4 6, 2 4 6। तो देखो ई जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखो ई है, जे को अगर हमने यहां रख दिया, देखो पहले तो वही लिखना पड़ेगा, पहले तो बिंदी लगाना बहुत जरूरी है। बिंदी लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे दायां और बायां पता चल जाता है। ये जो दाएं होते हैं फिर इधर के हमारे बाएं हो गए। अब इसने देखो पूछा क्या है, ई जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो ई जे के दाईं ओर, देखो दायां इधर है, दूसरे स्थान पर 1 2, तो ई यहां हो गया तुम्हारा। कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। अब देखेंगे एन एल के तुरंत दाएं है, ना तो एल यहाँ पर बैठा और ना ही तुम्हारा एन यहाँ पर बैठा, तो किसी को बैठा सकते हैं? किसी को नहीं बैठा सकते, इन दोनों में से तुरंत दाएं हैं। अब मान के चलो कि हमने यहाँ बैठा दिया जी, देखो एल के तुरंत दाएं, अगर एल को यहाँ बैठा दिया तो तुरंत दाएं यहाँ हो जाएगा एन, ठीक है। अगर यहाँ बैठाएं तो इधर बैठे, देखो बैठ जाएगा ये। एल को अगर एल के तुरंत दाएं है तो एल को यहाँ बैठाएंगे, इसका दायां इधर हो जाएगा, तो एन हो गया। और किसी जगह बैठा ही नहीं सकते। देखो इधर भी बैठा सकते हैं इसे, अभी इसे लेंगे ही नहीं क्योंकि अभी हम एल को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं और तुरंत दाएं फिर यहाँ हो जाएगा। तो ऐसी 2 कंडीशन बन रही है, किसी पर भी हम बैठा सकते हैं। तो अभी इसे बैठाएंगे नहीं क्योंकि इन दोनों में भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ बैठाना है या यहाँ बैठाना है, ठीक है। इस वजह से इसी चीज़ को तो ध्यान रखना है आपको। अब देखेंगे एल और एम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ये है लॉजिक इसमें। देखो कैसे, एल और एम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। देखो अगर मैंने एल को अगर मैंने यहाँ रखा तो एम यहाँ नहीं आ सकती, अगर एल को यहाँ रखा तो एल यहाँ नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट खाली हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो तुम मुझे एक चीज़ बताना, अगर मैं एल को यहाँ रखूँ और एम को मैं यहाँ रखूँ तो हमें इसके तुरंत दाएं भी तो रखना है। अब देखो पहली वाली लाइन को पढ़ो इसे, अब इसमें यह भी बोल रहा है कि एल के तुरंत दाएं रखना है। अब अगर मैंने ऐसी कंडीशन में एम और एल को आमने सामने कर दिया तो एल के तुरंत दाएं तो कोई जगह ही खाली नहीं है, और जबकि हमें तुरंत दाएं कौन बैठाना है? हमें एन को बैठाना है। जब एन को बैठाना है तो देखो एम को करेंगे, अब हम यहाँ एल को यहाँ एम को यहाँ करो, इसके तुरंत दाएं कौन बैठेगा? एन। अब बचा कौन? देखो 6 व्यक्ति हैं, जे आ गया, एम आ गई, के को बैठाएंगे। किसको? के को हम बैठाएंगे, ठीक है। के को हमने बैठा दिया, ओ भी है ना इसमें? हाँ, इसमें है जे के एल एम एन ओ। तो कितने व्यक्ति बैठ गए? देखो एल एम एन, ई कहाँ है? ई तो गलत हो गई, ई कहाँ है? इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। ई जे के दाईं ओर, जे के दाईं ओर, दाईं ओर तीसरे स्थान पर ओ है। ये क्या है? ओ है ये। हाँ ओ है, इसको ओ करेंगे। क्या करेंगे? ओ। ये ई रख दिया है ओ की जगह,
ओ की जगह क्या रख दिया, ई रख दिया। अब देखो इसे दोबारा, मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई कल, अगर हमें क्वेश्चन को चेक करना हो तो दोबारा उसी क्वेश्चन को रिपीट में पढ़ेंगे। देखो 6 व्यक्ति हैं, इसमें ई है ही नहीं था, इसमें जब ई है ही नहीं है तो फिर ई यहाँ कहाँ से आ जाएगा। तो देखो अब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओ जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ओ जे के, देखो ओ जे के दूसरे स्थान पर है दाईं ओर, ठीक है। अब देखेंगे एन एल के तुरंत दाएं है, एन एल के तुरंत दाएं है, ठीक है। एल और एम एक दूसरे के आमने सामने, एल और एम एक दूसरे के आमने सामने, ये भी ठीक है। अब उसने बोला है एम के दाईं ओर चलते हुए, एम के दाईं ओर चलते हुए, देखो ये तो बाईं ओर है, ये है दाईं ओर, दाईं ओर चलते हुए एम और ओ के बीच। अब देखो दाईं ओर है या बाईं, अरे यार बाईं ओर है ये, ठीक है। क्वेश्चन में बाईं ओर है, ये गलती हो गया, देखो बाईं ओर, बाईं ओर, ठीक है। अब एम के बाईं ओर चलते हुए, देखो एम यहाँ है, इसका बायां यहाँ है क्योंकि बिंदी लगी हुई है, उधर कौन सा दायां। तो देखेंगे एम के बाईं ओर चलते हुए ओ तक, कौन सा, ओ के बीच कितने व्यक्ति हैं। देखो इधर से चलेंगे 1 2 3 4, कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति। इसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर इसी प्रकार आपको क्वेश्चन बनाना है ये, ठीक है, इसी प्रकार क्या करना है आपको, क्वेश्चन बनाना है। तो देखो ओ को यहाँ रख दिया है मैंने और एम को यहाँ रखा हुआ है। अब इसमें से कौन कौन से व्यक्ति आ गए, देखो जे आ गया, के आ गया, एल भी आ गई, एम भी आ गया और ओ भी आ गया और एन भी आ गई। अब तो सभी आ गए, अब तो सभी आ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। और ओ की जगह, अगर ओ की जगह हम लगाएं इसे, ओ की जगह के को लगाएं, के को भी लगा सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को यूं ही रहने दो, ठीक है, क्वेश्चन को यूं ही रहने दो। अब देखो बाईं ओर चलते हुए ओ तक कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं, 4 व्यक्ति बैठ रहे हैं, इसी बात को वो पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ो और ऐसी इसी तरह से बैठाना, सिर्फ यहाँ ई की जगह ओ लगाना था क्योंकि ई इसमें व्यक्ति है ही नहीं है, जब ई इसमें नहीं है तो ई कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमें करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बनाने में और लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना, उस वजह से, क्योंकि अपने आप क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं। अगर किसी किताब में से देख के करें तो फिर वो भी गलत है। देखो अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन सिर्फ बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ई की जगह ओ रखना है आपको। एन एल ओ जे और ये हो गई तुम्हारी के, ठीक है। देखो एल एम एन ए पी के एक गोले, गोले में केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, बैठे हैं। और देखो के एल के बाएं, एल के बाएं है, बाएं है ए एन का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है। एन एल के सामने, एन एल के सामने, सामने है, सामने है। एम एम के दाएं कौन है,
एम के दाएं कौन है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब देखेंगे कितने व्यक्ति देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखो गोला बना दिया हमने 6, और हमें राइट भी लिखना होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 के राइट हो गए, ठीक है, राइट हो गए। अब देखो क्वेश्चन को उसी प्रकार करना है जैसे वो बोल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे के एल के बाएं है, के एल के बाएं है। अब देखो अगर हम एल को यहाँ बैठाते हैं, एल के बाएं, बाएं तो इधर है, दाएं इधर है, तो बाएं है के है, ठीक है। ए एन का पड़ोसी नहीं है, देखो ए है ना, एन के आसपास नहीं आएगा, ए एन के आसपास नहीं आएगा, और एन एल के सामने, देखो यहां से पकड़ो, एन एल के सामने है, देखो एन को इस एल के सामने करेंगे तभी तो एन एल के सामने होगा, ठीक है। अब इसने बोला है, देखो अब इस लाइन को पकड़ो, ए एन का पड़ोसी नहीं है यहाँ, ना तो ए यहाँ आएगा ना ही ए यहाँ आएगा, क्योंकि इसका फिर पड़ोसी हो जाएगा, तो इसका मतलब ए कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ आएगा। अब देखेंगे, अब देखो अब इस जगह कौन आएगा, इस जगह कौन आएगा। अब सबसे बढ़िया लॉजिक यही है। अब देखो अब दोबारा हम क्वेश्चन चेक करना है कि हमने क्वेश्चन की पूरी शर्तें मंजूर कर दी जाना है, ठीक है। देखो के एल के बाएं है, एल के बाएं हो गया के, ठीक है। ए एन का पड़ोसी नहीं है, एन का पड़ोसी ना तो ए यहाँ है ना ही ए यहाँ है, एन एल के सामने है, एन एल के सामने है, ठीक है, एल के सामने हो गई। अब एम के दाएं कौन है, देखो अब इसने पूछा है एम के दाएं कौन है, एम के दाएं कौन है। अब देखो एम को हम यहां बैठाएं या यहां बैठाएं, क्या करें, हम एन को यहां बैठाएं या यहां बैठाएं, देखो इन दोनों में कोई सी भी जगह नहीं बैठा सकते। अगर हम यहां बैठाएं तो के हो जाएगा, एम के सामने कौन हो जाएगा, फिर के। अगर इसे यहां बैठाते हैं तो एम के सामने कौन हो जाएगा, ए। तो ऐसी कंडीशन में एक ही जगह तो बैठा सकते हैं, तो हम इस शर्त को कभी भी पूरी नहीं कर सकते। अब तुम्हें एक चीज बताओ, जब हमारी शर्त ही पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब क्वेश्चन ही थोड़ा अधूरा है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अधूरा है, और अधूरा रखने एग्जाम, देखो जब एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, तब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिलेगा CND, क्योंकि हम इस तरह से ज्ञात नहीं कर सकते कि एम को यहां बैठाएं या एम को हम यहां बैठाएं। बिजली प्रॉब्लम हो रही है, देखो सुनो, ना तो एम को हम ज्ञात कर सकते हैं कि एम को यहां बैठाएं या यहां बैठाएं, क्वेश्चन में देखो उसने बोला ही नहीं है एम को कहां बैठाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि एम को यहाँ बैठाना है या ना बैठाना है। तो इस प्रकार अगर हम नहीं बैठा सकते तो उसमें एक ऑप्शन होता है CND, ठीक है, हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ो। अब देखो अगर यहाँ पर अब अगर हम एक लाइन और बढ़ा दें, मान के चलो हम बोल दें कि एम एम के का पड़ोसी है, पड़ोसी है। अब देखो इसने एक चीज और बोल दिया कि एम के का पड़ोसी है। जब के का पड़ोसी है तो इधर तो बैठा नहीं सकते, इधर ही बैठा सकते हैं। तो देखो के का पड़ोसी हो गया एम, ठीक है। अब देखो के का पड़ोसी हो गया एम, अब एक जगह खाली बची, खाली जगह में हम क्या लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं, और सभी व्यक्ति बैठ गए। जब सभी व्यक्ति बैठ गए तो अब तुम बता सकते हो कि एम के दाएं कौन है। एम के दाएं, देखो एम के दाएं पूछा है इसने, एम के दाएं कौन है, तो दाया किधर है, इधर। तो एम के दाएं कौन होगा, फिर के होगा, एम के दाएं कौन होगा, के होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया, एक लाइन बढ़ा दी, तो उसे पता चल गया कि कहां पर है एम, एन का पड़ोसी है, वो के का पड़ोसी है। जब के का पड़ोसी एम है तो उसने पूछा क्या था, एम के दाएं कौन है, तो एम के तो खुद ही दाएं कौन है, के है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखो, छह व्यक्ति, छह व्यक्ति। देखो, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि दिशा हम ज्ञात नहीं कर सकते। दिशा के, अगर दिशा से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किस कंडीशन में गलत होगा अब देखना। अब मैं क्वेश्चन रखूंगा, छह व्यक्ति के आर जे एच टी टी एस टी एस एक गोले में केंद्र, एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आर के दाईं ओर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है टी जे के तुरंत दाएं है, जे और एच एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं यदि इस गोले में बिठाए गए सभी दो स्थान अपने दाएं को खिसका दिया जाए तो किस व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में होगा। देखो, ये है, इसने दिशा पूछ ली। अब इसने क्या पूछ लिया? दिशा पूछ ली। तो इस क्वेश्चन में देखो कितने व्यक्ति हैं, इसमें हैं तुम्हारे 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए? 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो 6 का जो गोला बनेगा, पहली कंडीशन में तो देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बना दिया, 4 ऐसे बैठ गए और 6 बैठ गए ऐसे। और दूसरी कंडीशन में देखो कैसे बनेगा, ऐसे भी बैठा सकता है कि यूं कर देगा वो और यूं कर देगा, उन्हें यहाँ से बैठाएगा। इसमें तो यहाँ से कट कर दिया, इसमें यहाँ से कट कर दिया। और देखो तीसरी कंडीशन में और देख लो, ऐसे काट दिया और ऐसे काट दिया और उसने ऐसे भी काट दिया, ऐसे भी तो बैठा सकता है। अब मान के चलो मैंने कोई भी व्यक्ति यहाँ से बैठाना स्टार्ट किया तो उसका दक्षिण तो यही हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ से बैठाना स्टार्ट किया, यहाँ पर बैठाना स्टार्ट किया तो उसका उसी व्यक्ति को तो यहाँ पर उसमें पूर्व हो गया उसका,
ठीक है। ऐसे तो मतलब हम कहीं से भी बैठा सकते हैं। अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो इसमें देखो कि उसने अगर बैठाने की स्थिति दाएं बाएं देख करके अगर व्यक्तियों को बैठाया है और फिर वो दिशा पूछता है, देखो यहाँ तक देखेंगे, देखो आर के दाएं बैठा दिया दूसरे स्थान पर, ठीक है, हम कहीं से भी बैठा सकते हैं। और टी जे के तुरंत दाएं बैठा दिया, ये भी दायां बायां आ गया। और जे और के एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी ऊपर नीचे हो गए। अब यदि इस गोले में बैठाए गए सभी दो दो स्थान अपने खिसका दिए, फिर उल्टे सीधे कर दिए वो, है ना। और देखो फिर तो किस व्यक्ति का मुंह दक्षिण की दिशा में, कोई हमने दक्षिण और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी किसी प्रकार हमने बैठाया था, जब हमने बैठाया ही नहीं उस दिशा से तो क्वेश्चन में कैसे बता देंगे कि हम दिशा कौन सी है। इस चीज़ को हम ज्ञात ही नहीं कर सकते कि हम दक्षिण में बैठाएंगे, किस में बैठाया वो व्यक्ति, हैं भाई। अगर मान के चलो कि अगर हम दक्षिण अगर किसी का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अगर हम दक्षिण किसी का निकालेंगे तो पहले तो हमने किसी भी दिशा के हिसाब से बैठाया ही नहीं है, और हम तो निकालते हैं इस तरीके से। तो ध्यान रखना कि ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर ऐसा मिलेगा कि उसमें CND लिखा हुआ होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कभी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहीं से भी व्यक्ति को बैठा सकते हैं। क्वेश्चन तो सही होगा, बैठाने की व्यवस्था तो बिल्कुल सही होगी, बैठाने की जो व्यवस्था होगी सही होगी, लेकिन वो उन व्यक्तियों को हम इस क्वेश्चन ने उन व्यक्तियों को दाएं बाएं के हिसाब से, ऊपर नीचे और विपरीत के हिसाब से बैठवाया है, ना कि उसे दिशा के हिसाब से। जब दिशा के हिसाब से बैठवाया ही नहीं है तो दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, हम CND लगाएंगे। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, कभी कभार गड़बड़ होता है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, जब हम दाएं बाएं ऊपर नीचे विपरीत वगैरह के हिसाब से निकाल रहे हैं। अब मान के चलो कि हमने तो स्टार्ट कर दिया यहाँ से, अगर देखो आर के दाएं, अब देखो आर के दाएं, अगर हमने के को यहाँ बैठा लिया, अब हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब मान के चलो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अब इसका भी दायां बायां कर दिया, तो ऐसे तो दिशाएं चेंज हो जाएंगी। और फिर उसने ये भी बोला है कि 2 स्थान उसे खिसका दिया जाता है, तो दिशा तो उल्टी फुल्टी हो गई। अब दक्षिण कैसे बता दोगे, कैसे भी नहीं बता सकते कि दक्षिण दिशा में कौन होगा, कैसे भी नहीं बता सकते, किसका मुँह होगा कैसे भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस प्रकार के हमेशा ध्यान रखना CND ऑप्शन होता है कि ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने बैठाया नहीं है, लेकिन हमें उससे पता चल गया कि उसने दायां बाएं पे बैठाया था और पूछ ली उसने दिशा, तो ऐसे दिशा कभी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हमें कभी हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अगर सोचोगे तो। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक दिशा का तुम्हें क्वेश्चन बताया था, उसमें दिशा दे रखी थी, कि क्यू को पश्चिम दिशा में बैठा रखा है और आर को उसने पूर्व दिशा में बैठा रखा है, दक्षिण दिशा में किसी और को बैठा रखा है और उत्तर दिशा में किसी और को। तो ऐसे करके बैठा था तो हम बता देते कि कौन सी दिशा में इसका मुंह होगा और किसका मुंह होगा। लेकिन जब बैठाया ही उसने दिशा के हिसाब से नहीं, तो उस दिशा कैसे पता चल जाएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको अगर वास्तव में वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारी मेहनत बेकार ना जाए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको खूब पता होगा कि कोई भी रीजनिंग यूट्यूब पे पढ़ाएगा नहीं। STURP केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। TS के तुरंत बाएं है, US के बाएं, बाईं ओर दूसरा है। PT के बाईं ओर
बाईं ओर दूसरा है, बाईं ओर दूसरा है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। अब देखो विषम आ गए ना, आ गए, देखो विषम भी आ गए, 2 4 4 व्यक्तियों को यहाँ बैठा दिया। अब हम 5 को किसी भी बैठा सकते हैं, हो सकता है इधर भी बैठा दें, हो सकता है इधर भी बैठा दें, हो सकता है इधर भी बैठा दें, हो सकता है इधर भी बैठा दें। तो इस प्रकार हम कहीं पे भी बैठा सकते हैं। अगर वो दिशाओं में अगर बैठाता है, दिशाओं के हिसाब से बैठाता है, तो उसका दिशा के हिसाब से उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम। जब दाएं और बाएं अगर देगा और दिशा के हिसाब से बैठाएगा ही नहीं, तो हम दिशा उसकी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो मान के अब मैं यहाँ से यहाँ बैठाऊंगा ऐसे, अब यहाँ पर बैठाऊंगा। अब देखेंगे, देखो व्यक्ति कितने हैं इसमें, देखो व्यक्ति हैं तुम्हारे 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों को बैठा दिया। अब देखें टी एस के तुरंत बाएं है, टी एस की, एस यहाँ रख दिया हमने, एस को यहाँ रख दिया। ठीक है, एस के तुरंत बाएं, देखो ये कौन से हैं हमारे, दायां, ये कौन से हैं, दायां। और बायां अगर देखें तो देखो बायां, इसका बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएंगे, तो बायां इधर होंगे। तो देखो टी है, कौन है, तुरंत बाएं टी है, टी एस के तुरंत बाएं है, एस के तुरंत बाएं है टी, यू एस के बाईं ओर दूसरा है, एस के बाईं ओर, देखो बाईं ओर दूसरा है, फिर बाईं ओर चलो 1 और 2, कौन, यू। अब उसने क्या बोला, दूसरा है पी टी के बाईं ओर दूसरा है, पी टी के, टी कहाँ है, ये रहा, बाईं ओर दूसरा है, 1 2 3, सॉरी 1 और 2, कौन है, पी। उसने बोला है पी टी के बाईं ओर दूसरा है, तो देखो टी ये है, इसके दाएं यो है और इसके बाएं यो है, तो देखो इसका कितने हो गए, पी दूसरे स्थान पर 1 और 2। ठीक है, अब रह कौन गया, अब रह गया तुम्हारा आर, आर को यहाँ बैठाओ। ठीक है, आर को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ। अब इस प्रकार बैठ गया। अगर आपको पूछ ले, अब इस क्वेश्चन को भी मैंने तुम्हें पहले बताया था, एक चीज बताई थी मैंने, अगर विषम व्यक्ति बैठे हुए हैं, विषम अगर व्यक्ति बैठे हुए हैं, जैसे कि विषम मतलब 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, किसी के सामने का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इसी चीज को बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो किसी का, तो इसमें लिखेंगे विपरीत नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर विषम अगर व्यक्तियों को बैठाएंगे तो उसका विपरीत नहीं निकाल सकते। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखो ये क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपको ये करना होगा। आप अगर हर चीज़ को फॉलो करते जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो को चलाओ, लेकिन क्वेश्चन करो बहुत बेहतरीन तरीके से और शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करो। उन चीज़ों को समझो, जैसे मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा चलाओ। तो आज के लिए इतना ही, करो कोशिश। जो मैथ है वगैरह है, अपने मैथ की भी मैंने क्लास कराई है, प्ले लिस्ट 0 से हीरो दोनों की प्ले लिस्ट है। एक में रीजनिंग लिखा हुआ है, एक में मैथ लिखा हुआ है, दोनों में बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देखें जाके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।